अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ताहिर अयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। हालिया सैलाब में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला की, तो जलालपुर पीरवाला में तकरीबन 90% जो इलाके हैं वो सैलाब की ज़द में आए हैं। अगर इसमें नुकसानात में कब्रिस्तानों की बात करें तो बहुत सारे कब्रिस्तान भी इसकी ज़द में आए हैं। मैं मौजूद इस वक्त शेख इस्माइल कब्रिस्तान में, जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ पर दरबार भी है, महकमा औकाफ भी है, इंतज़ामिया भी है। लेकिन जहाँ तकरीबन सैकड़ों कब्रें हैं जो मिस्मार हुई हैं, उसके बकाया जात भी अभी तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया जहाँ पर पहुँच सकी है, ना महकमा औकाफ पहुँच सकी है। हालांकि महकमा औकाफ के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो यहाँ से ले तो जाते हैं लेकिन वहाँ से ले कुछ नहीं आते। जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कब्रिस्तान को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ पर मौजूद थी और कुछ बाकी बची हुई हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। आप बताएं कि सैलाब आया था और क्या तबाही हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, दरबार हज़रत शेख इस्माइल का झाड़ू बरदार भी हूँ। और ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं इतनी बड़ा खड्डा है, यहाँ से बंद टूटा था, ये कब्रें बह गई हैं। काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे दरबार का। यहाँ 3 कुरान महल थे वो भी बह गए हैं, बाथरूम बने हुए थे, नलके वगैरह कुछ नहीं बचा। हम 2-3 दफ़ा महकमा औकाफ के पास भी गए हैं, यहाँ का जो ठेकेदार है वो भी गया है, तो आए हैं देखभाल कर गए, मगर अमली काम कुछ नहीं हुआ। ना इसको बंद करें या ज़हरीन का आने का रास्ता नहीं है, सारा रास्ता बंद है। आने वाले ज़हरीन बहुत परेशान होते हैं। यहाँ हर पीर के पीर मकसद दरबार में बहुत रश होता है, इसकी वजह से लोग यहीं से पीछे चले जाते हैं। आप इंतज़ामिया के पास भी गए हैं यहाँ? जी, इंतज़ामिया के पास भी गए थे, सियासी लीडरों के पास भी गए थे, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। ये आपके सामने है सर, ना ये खड़ा बंद किया, ना ये कब्रें बनी। यहाँ के लोग जो आते हैं, जिनकी बड़ों की कब्रें थी, वो बेचारे रो रो के चले जाते हैं। अब हम भी रो रहे हैं कि इसको कुछ इंतज़ामिया है, महकमा औकाफ है, इसको बनाएं, इसका रास्ता क्लियर करें, कब्रों बरहाल हो जाएं। तो ये कोई भी अभी तक नहीं आ रहा। हम वैसे के वैसे जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो कब्रें हैं, जो गढ़ा है, मेरा कैमरामैन गढ़ा दिखाएगा तो बहुत बड़ा गढ़ा है, और उसके साथ जो कब्रें हैं उसके बकाया जात भी अभी नज़र आ रहे हैं। कुछ बकाया जात को इन्होंने दोबारा दफन किया है, और बाकी जो यहाँ पर एक जो दरबार है वो भी बिल्कुल इंतहाई खस्ता हाल है, और कदीमी दरबार है, कदीमी ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इनके जो ज़मीन बताई जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया या औकाफ यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। जो यहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, जो इलाका मकीन नज़दीक के हैं, यहाँ पर आते हैं, अब बुज़ुर्गों की कब्रें नहीं होती, सिर्फ आंसू यहाँ पर बहा कर चले जाते हैं। बार बार इनके पास चक्कर भी लगा रहे हैं, महकमा औकाफ के पास, महकमा जो इंतज़ामिया इनके पास, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बार बार अपील कर रहे हैं, खुदारा शेख इस्माइल की तरफ तवज्जो दें, यहाँ पर जो रास्ता है वो बनाया जाए, जो कब्रें हैं वो सेट की जाए, ताकि जो यहाँ के इलाका मकीन है वो सुख का सांस ले सके।